Over the edge, feel like I'm floating through the air. मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आप सब लोग आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे कहना से, हमारी लाडो रानी से। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रसोई से। तो बनाने जा रही हूँ आज छिया की सब्जी। छिया भी छील ली है, आलू भी कट कर लिए हैं। छिया मैंने रात को ही साफ़ कर ली थी क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने शाम को ही छील के रख ली थी। अब देखते हैं आज ये बच्चे खाते हैं कि नहीं, क्योंकि बच्चों को हमारी थोड़ी कम पसंद है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है छिया की सब्जी। लहसुन तो डालनी नहीं है, इसलिए तेल रख दिया है। इसके बाद में हींग जीरा डाल देंगे। तेल हो गया है और डाल दिया है हींग। जीरा डाल दिया है। इसके बाद में डाल देंगे हरी मिर्च। फिर इसके बाद में डाल दूंगी आलू। और सच में इस समय अब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही, पता नहीं क्यों 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। ऐसा लग रहा है कि फिर से मई जून की तरह गर्मी हो रही है। तो गर्मी की वजह से बहुत दिमाग ख़राब है और बीमारियां भी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एकदम गर्मी सर्दी का मौसम हो रहा है। तो हर घर में सर्दी जुकाम बुखार लगा हुआ है। मेरे यहाँ भी ऐसे ही चल रहा है, कभी कोई सही रहता, कभी कोई सही, कभी कोई सही, तो ऐसे ही लगा हुआ है। आलू डालने के बाद में छिया डाल दी है, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। गैस बंद हो चुकी थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा अरे गैस बड़ा महक रही है, फिर मैंने देखा अरे गैस तो बंद हो चुकी है, क्योंकि गैस ऐसी थोड़ी सी धीमी करो तो बहुत जल्दी बंद हो जाती है। फिर मैंने गैस चालू की। छिया सारी डाल देंगे। अभी थोड़ी सी छिया उसमें और थी तो वही निकाल रही हूँ। अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर इसके बाद में मसाले में थोड़ी सी डाल दी है हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर। धनिया उसमें ख़त्म हो रखी थी क्योंकि कल मसालदानी धुली थी, थोड़ा थोड़ा मसाला उसमें सब था, तो फिर मैंने साफ़ करके मसालदानी धुल दी थी। और अब डब्बे से निकाल लेंगे धनिया। नमक भी डाले दे रही हूँ। ये देखिए, देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना सब्जी। अब देखते हैं खा के कैसी बनती है सब्जी। मुझे तो ऐसे ही रूखी सब्जी पसंद है, फ़ायदा करती है छिया की सब्जी। फिर इसके बाद में थोड़ी सी खिचड़ी ले ली है, क्योंकि जो हमारे यहाँ बेटी है वो तो ये खाएगी नहीं, उसके लिए खिचड़ी मुझे बनानी है। तो मैंने इसी में बिल्कुल थोड़ा सा घी डाल दूँगी, क्योंकि उसको बिल्कुल नॉर्मल बताया गया है। तो बहुत थोड़ा सा घी डाल के, बस थोड़ा सा जीरा हींग डाल के खिचड़ी छौंक दूँगी इसी में। मैंने सोचा बाद में कौन छौंकेगा, पहले छौंक देती हूँ। थोड़ा सा जीरा ले लिया है, मसल के डाल रही हूँ जीरा, और थोड़ी सी हींग डाल दूँगी। इसके बाद में चावल डाले दे रही हूँ। मूंग की दाल डाली है, फ़ायदा करती है मूंग की दाल। वो तो बिल्कुल भी रोटी नहीं खाती, उसको एक भी रोटी मना की गई है, ना तला भुंजा कुछ भी नहीं। सच में आजकल समझ में नहीं आता, पता नहीं कौन किसको कैसी बीमारी हो जाए, कोई अता पता नहीं रहता है। जबकि अभी ये बच्चों की क्या उम्र है, कोई भी उम्र नहीं, लेकिन फिर भी। लेकिन अब खैर जब से हमारे यहाँ आई है तो उसको काफ़ी आराम है, क्योंकि यहीं से इलाज चल रहा है, तो उसको काफ़ी आराम मिला है। बस हाँ ये है, नॉर्मल खाने को बताया गया है, ज़्यादा कोई वैसी चीज़ नहीं।
क्योंकि उसके लीवर में इन्फेक्शन है तो थोड़ा देर में फ़ायदा करेगा, लेकिन हाँ उसको काफ़ी हद तक आराम है। इसके बाद मैंने डाल दिया नमक। फिर इसके बाद में पानी थोड़ा और डाल दूँगी क्योंकि थोड़ी सी पतली पतली सी बनाऊँगी। अब जब तक उधर खिचड़ी बनेगी, सब्ज़ी बनेगी, तब तक मैंने कहा धुल लेते हैं बर्तन। और ये डलिया सच में मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अच्छी इस वजह से लगी पानी नहीं फैलता, वरना वैसे तो मैं कपड़ा लगा के रखती थी, फिर बड़ी वाली डलिया रखती थी, तब कहीं जाके बर्तन धुलती थी और पानी भी गिरने लगता था। इसमें खैर ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छी। बस हाँ थोड़ी सी मेरे हिसाब से छोटी है, ये है कि बर्तन धुल के रखो फिर तुरंत ही बर्तन, मतलब थोड़ी देर बाद अगर लगाने पड़ते हैं बर्तन तो धुल के रख देती हूँ, फिर पोंछ पोंछ के बर्तन लगा देती हूँ। अभी ज़्यादा बर्तन तो नहीं थे, सिर्फ चाय वाय के बर्तन थे, तो मैंने कहा जब तक धुल लेते हैं। और इतनी गर्मी में खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि ऐसी उलझन भरी गर्मी है। अब क्या कर सकते हैं, गर्मी है तो है। बर्तन धुल गए, इसके मैं यहाँ अच्छे से सब पोंछ देती हूँ। सिंक भी अच्छे से मैंने मोजे से अच्छे साफ़ कर दी थी, क्योंकि अगर सही से साफ़ कर दो तो अच्छा रहता है, साफ़ भी बनी रहती है। धुल गए बर्तन, सिंक भी साफ़ हो गई है। इसके बाद में लगाने लगी हैं आटा। आटा भी लगा के रख दूंगी। तो ये देखिए अब लेके आ गई हूँ रस मलाई, बेटी के लिए मंगाई थी, तो बोली मम्मी आप भी ले लो एक, तो फिर मैंने भी ली एक रस मलाई। और वो थोड़ी सी प्रसाद की पंजीरी रखी थी, तो मैंने उसमें दूध भी डाल लिया। मैंने कहा इसको भी ख़त्म कर देते हैं, और मैं भी यहाँ बैठ गई हूँ। मैंने कहा चलो मैं भी खा लेती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा ही, देख सकते हैं आप लोग शक्ल से ही कैसी लग रही है शक्ल गर्मी की वजह से। और सच में मैं इस समय बहुत दुबली होती जा रही हूँ। बताइएगा मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या करूँ कि मैं थोड़ा सा सही हो सकूँ। मुझे खुद अपने में लगता है कि एक तो तबीयत भी नहीं सही रहती थोड़ा सा, और दिन पे दिन दुबली होती जा रही हूँ, और बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन भी नहीं करता है, लेकिन अब करना तो पड़ता है। खाने के बाद में थोड़ी देर बैठी, फिर इसके बाद में आ गई हूँ रोटियाँ बनाने। मैंने कहा चलो बना लेते हैं रोटियाँ, नहीं तो फिर बैठ जाऊँगी तो फिर बैठी रहूँगी। फटाफट से रोटियाँ भी बना लेंगे। खाने वाला तो अभी कोई नहीं है, लेकिन मैंने कहा बना के रख देते, मैं भी फ्री होती हूँ, जब जो कोई आएगा तब अपना खाएगा। आज मेरी भी कुछ इच्छा नहीं है खाने की, क्योंकि कुछ अंदर से तबीयत भी नहीं सही है। मेरा तो ऐसा ही रहता है, डेली का मेरा तो है, समझ में नहीं आता है। गैस देख रही थी कि फिर से बंद तो नहीं हो गई ये गैस, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया गैस में, ज़रा सा बिल्कुल धीमी कर दो तो तुरंत बंद हो जाती है। तो वही देख रही थी कि बहुत आँच नहीं लग रही है, बिल्कुल भी धीमा धीमा सा, तो खैर बंद नहीं हुई थी। तो एक साथ दो दो रोटी करके सेक लेती हूँ, क्योंकि गर्मी में तो फिर एक एक करके मुझसे तो सेकते बनता नहीं है, एक एक दो दो करके सेक लो तो सही रहता है। सेक ली है रोटी। रोटियां बनाने के बाद में आपसे मिलती हूँ। फिर इसके बाद में रोटियां बनाई, फिर लगे हाथों रसोई भी साफ़ किए ले रही हूँ। इसको मैं डेली पोंछती हूँ, खिड़की भी पोंछ चुकी हूँ, डेली साफ़ करती हूँ, क्योंकि अगर एक बार सही से साफ़ कर दो तो फिर साफ़ बना रहता है। अच्छे से सब पोंछ देंगे, फिर सूखे कपड़े से गैस को साफ़ कर दूँगी। रसोई भी साफ़ सुथरी अच्छी लगती है। अगर रसोई साफ़ रहती है तो फिर आगे भी काम करने में मन लगता है। अगर फैली फैली रहती तो मेरा तो काम करने में फिर मन नहीं लगता है। छत पे बैठी हूँ, काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर छत पे बैठती हूँ। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ में। अगर थोड़ा सा भी व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। आप सब लोगों को दिल से राधे राधे।